हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि अपने आधार को किसी भी बैंक अकाउंट से कैसे सीड करते हैं, या अगर आप सीडिंग चेंज करना चाहते हैं, किसी खाते में पैसा आ रहा है और आप चाहते हैं किसी दूसरे खाते में डीबीटी का पैसा आने लगे, तो ये भी आप काम कर पाएंगे। साथ ही आप देख पाएंगे मेरा कौन सा खाता आधार सीडिंग के लिए लगा हुआ है। साथियों, हम जानते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, ठीक है, उन योजनाओं में अगर आप देखेंगे सभी योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से ही पैसा भेजा जाता है। मतलब आपसे सिर्फ आधार नंबर मांगा जाता है, अकाउंट डिटेल नहीं मांगी जाती। पैसा आपके उसी खाते में आ जाता है जिसमें आधार सीड किया हुआ है। अगर आपके पास 4 खाते हैं तो किसी एक खाते में ही आधार सीड हुआ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे और आधार सीडिंग को कैसे करते हैं, कैसे हटाते हैं, वो सारा कुछ एक वीडियो में ही कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको सर्च करना है NPCI आधार सीडिंग, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे NPCI पोर्टल आ जाएगा। इस लिंक को ओपन करना है। अब देखिए, आपको जाना है कस्टमर में। कस्टमर में आपको ऑप्शन मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर, ठीक है, बेस। इस लिंक को ओपन करना है। अब साथियों देखिए, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं। एक है आधार सीडिंग या डी सीडिंग, सीड करना या सीड हटाना। सबसे पहला काम जो होता है, आपको देखना होता है आधार मैप्ड स्टेटस। इससे आप जान पाएंगे कि कौन सा आपका आधार किस बैंक खाते में सीड है। सिंपल आपको अपना आधार नंबर डालना होता है और कैप्चा डालकर हम लोग सबमिट करते हैं। चेक स्टेटस पे जाएंगे। जस्ट OTP प्राप्त होगा आधार नंबर पर जो मोबाइल रजिस्टर्ड है, ठीक है। कन्फर्म कर देंगे। और जैसे हमने कन्फर्म किया, आप देखेंगे कि आधार नंबर, मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर डीबीटी लगा हुआ है। बैंक का नेम क्या है? ICICI बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो मेरा डीबीटी का जो पैसा है वो इस खाते में आ रहा है। साथ ही कब डीबीटी किया गया था? देखिए, 3 मई 2024 को किया गया था, ठीक है। और लास्ट अपडेट अभी तक वही है, अभी तक चेंज नहीं किया था हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप साथियों स्टेटस देख पाएंगे कि पैसा मेरा क्यों नहीं आ रहा है और पैसा किस खाते में जा रहा है। इस तरह पता लगा पाएंगे इस खाते में पैसा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक काम हो गया। दूसरा काम है आधार सीडिंग या डी सीडिंग। इस पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है। यहाँ से हम आधार सीड कर सकते हैं या सीडिंग हटा सकते हैं, ठीक है। अब साथियों हम क्या करेंगे कि जिस खाते में पैसा आ रहा है, हम चाहते हैं किसी दूसरे में खाते में पैसा आने लगे, तो सबसे पहले जिस खाते में पैसा आ रहा था उसे हटाना होगा, और हटाने को कहते हैं डी सीडिंग। सबसे पहले अपना आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं आप? हमें हटाना है सीडिंग को, किसी दूसरे खाते में लगाना है, तो पहले इसको डी सीड करेंगे। इस पर हमने चूज़ कर लिया। अब बैंक नेम चूज़ कर लें, कौन सी बैंक है, ठीक है। हमने भी देखा कि हमारा जो डीबीटी का पैसा है वो ICICI बैंक में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे हटाएंगे। हम दूसरा खाता चेंज कर रहे हैं। अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। यहाँ पर खाता नंबर डाल दिया है, दोबारा एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर चेक बॉक्स लगाएंगे। ये कुछ टर्म कंडीशन दी हैं, एक्सेप्ट करना ही होगा, अदरवाइज आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबमिट कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे रीड करना होगा। स्क्रॉल करके सबसे नीचे हम लोग आएंगे, ठीक है। अब एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। एक OTP भेजा गया है नंबर पर, OTP डाल दिया, कन्फर्म कर देंगे। देखिए, योर आधार नंबर इज करेंटली मैप्ड टू ICICI बैंक लिमिटेड, प्लीज़ क्लिक ओके टू प्रोसीड विद ICICI बैंक लिमिटेड। कह रहे हैं आपका जो आधार है वर्तमान में ICICI बैंक में मैप्ड है, ठीक है। चलिए कन्फर्म करेंगे। अब हम देखते हैं, चलिए आधार को सीड करेंगे। देखिए, आधार सीडिंग एंड डी सीडिंग पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है। हमें सीड करना है, सीडिंग पे क्लिक करेंगे और किस बैंक को सीड करना चाहते हैं उसको चूज़ करना होगा। हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, सीडिंग टाइप फ्रेश सीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, या सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके 2 खाते थे, पहले किसी दूसरे में सीड था, अब आप किसी उसी बैंक में किसी दूसरे खाते में सीड करना चाहते हैं, तब ये लगाएंगे। या फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक,
तो हमें फ्रेश सीड करना है, खाता सीड नहीं था तो हमें फ्रेश सीड करना है, इस पर हमें चूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देंगे, उसके बाद में इसे चेक बॉक्स टिक लगा लेंगे, कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट कर दिया हमने। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, नियम शर्तें हैं, इसे पढ़ना होगा और लास्ट में देखेंगे एग्री कंटिन्यू, इसे कंटिन्यू कर देंगे। अब फिर से OTP प्राप्त होगा, ठीक है। OTP डाल दिया, कन्फर्म कर देंगे। अब देखिए वो कह रहे हैं कि वर्तमान में आपका जो खाता है वो इस बैंक में सीड है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करना चाह रहे हैं। अब चलिए कन्फर्म कर देंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, आपका आधार नंबर पहले से ही इस बैंक में सीड है, ठीक है। तो आपको कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ करना होगा, ओके कर देंगे। आधार सीडिंग डी सीडिंग ऑप्शन पे आएंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, सीड करना चाहते हैं या सीडिंग हटाना चाहते हैं? हम सीड करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। और किस खाते को सीड करना चाहते हैं? हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सीड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस बैंक में मेरा पैसा आने लगे, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर वो बैंक चूज़ कर लेंगे। ये देखिए बैंक आ गई। अब देखिए मेरा खाता पहले से ही एक बैंक में सीड है, उसमें पैसा आ रहा है, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको देखिए मूवमेंट पे लगाना होगा, ठीक। फ्रेश सीडिंग आप तब करेंगे जब आपका खाता सीड ही नहीं है, किसी खाते में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो सीडिंग लगाएंगे, फ्रेश सीडिंग, ठीक है। मूवमेंट पे गए, यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देंगे, जिस खाते में पैसा आप चाह रहे हैं, जिस बैंक को चूज़ किया वही खाता डालिएगा। यहाँ पर टिक लगाना होगा हमें और कैप्चा डालकर सबमिट करना होगा, ठीक है। सबमिट कर दिया हमने। टर्म्स एंड कंडीशंस, नियम व शर्तें पढ़ लेंगे। लास्ट में देखें एग्री कंटिन्यू करेंगे। फिर से OTP मोबाइल नंबर पर आएगा, आधार जिस पर रजिस्टर्ड है। तो आप देखेंगे इस तरह से स्टेटस आ चुका है और खाता सीड हो गया, ठीक है। रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, तत्काल आपके नंबर पर भी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। रिक्वेस्ट चेक करने के लिए आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। कन्फर्म कर दिया हमने। अब देखिए आपने क्या किया है, जो रेफरेंस नंबर आपको प्राप्त हुआ है उस रेफरेंस नंबर को आपने क्या सीडिंग की थी, ठीक है। मूवमेंट वाले पे क्लिक किया था, ठीक है। यहाँ रेफरेंस नंबर डालकर कैप्चा डालकर चेक स्टेटस कर पाएंगे, क्या स्टेटस अभी इसका है, ठीक है। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस, किस तरह से अपने आधार को किसी खाते से सीड करना है, किसी खाते से सीडिंग हटानी है, किसी दूसरे खाते में सीड करना है। इस साथ ही हम ये भी चेक कर पाएंगे हमारे DBT का पैसा किस अकाउंट पे आ रहा है। तो वीडियो अगर पसंद है उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें, होपफुल इसका आंसर देंगे। साथ ही सेपरेट वीडियो बनाकर डालेंगे। मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।